दिनों से मैं भगवान राम के हरे कृष्णा। अब से हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को श्रवण करेंगे कुछ दिनों तक और उसका एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि जैसे आप अ, ज़्यादातर लोग तो स्कूल कॉलेजेस पास कर चुके हैं, तो आप समझिए कि चैतन्य महाप्रभु के स्कूल में आप दोबारा से आ गए हो और भक्ति की सिस्टमैटिक शिक्षा आपको ऑनलाइन प्रदान की जा रही है। और जो लोग पढ़ने-लिखने से जुड़े हुए हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा मौका है। तो मैं सिर्फ़ यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इसको बहुत गंभीरता से लीजिए और गंभीरता मतलब आप लोग नोटबुक और पेन के साथ बैठिएगा और की पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। और धन्यवाद देता हूँ हमारी वैष्णवी गोपीनाथ प्रिया का, जो एक डॉक्टर भी है, होम्योपैथी डॉक्टर है। उन्होंने कहा है कि वो हर रोज़ इसको अपलोड कर देंगी, यूट्यूब पे, एसएलएसटी मीडिया जो चैनल है। तो इन केस अगर आपका छूट भी जाता है तो आप उसको वहाँ से सुन सकते हो। तो इस तरह से अब हम लोग थोड़ा सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे। तो बीच-बीच में कुछ चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट भी हो जाएँगी, पर आप लोग घबराइएगा मत क्योंकि फिर क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो इसमें ये होगा कि जो लोग कंटीन्यूअसली सुनेंगे वो बहुत रिलिश करेंगे क्योंकि उनका नॉलेज स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा, है ना? तो कितने लोग कोशिश करेंगे कि हाँ, हम रेगुलर इसको अटेंड करेंगे और इन केस हमारा मिस हो गया तो हम उसको यूट्यूब पे सुन लेंगे। तो अगर मैं आपको बुक भी बता देता हूँ। बुक एक्चुअली जो बुक है, इसका नाम है श्री चैतन्य शिक्षामृत। चैतन्य शिक्षामृत ये भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है और ये वन ऑफ द बेस्ट टीचिंग्स का बुक है। ये हमारे इस्कॉन में डिवोटीज़ उतना पढ़ते नहीं है इसको क्योंकि प्रभुपाद ने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं। उन्होंने भी टीचिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु लिखा है, जो बहुत अमेजिंग बुक है। लेकिन उसमें क्या है कि प्रभुपाद का एक फ्लो है बहुत सुंदर, जो पढ़ने में बड़ा आनंद आता है और बहुत महाप्रभु की लीलाएँ भी बीच-बीच में प्रभुपाद कोट करते हैं। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने जो बुक लिखी है वो बहुत एकदम टेक्स्ट बुक की तरह है। मतलब कौन-सी चीज़ क्या है, क्यों है, उसका एक्सप्लेनेशन इस तरह है। तो मैं एक टेक्स्ट बुक को ले रहा हूँ और जैसे-जैसे उसमें कॉन्सेप्ट्स आएँगे तो उसको फिर हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है? सो थैंक यू बहुत कुछ 15-20 लोग हैं जो कह रहे हैं कि वो सिंसियरली सुनेंगे। तो बाकी लोगों को भी आप इनवाइट कर सकते हैं, स्पेशली जो 16 माला जप करते हैं या 8 माला जप करते हैं, तो उन सबको ये इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है? तो मेरे साथ एक बार बोलिए, नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते तुलसीदास अधिकारी इति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आई होप आप लोग नोट पेन के साथ तैयार हैं। तो सबसे पहले हम श्री चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करते हैं, जिनकी कृपा से अज्ञानी अबोध
बालक भी भक्ति के बड़े बड़े शास्त्र के सिद्धांतों को समझ सकता है। पूरे जगत में बहुत सारे सिद्धांत फैले हुए हैं, उसमें से हम शुद्ध सिद्धांतों को पहचान सकते हैं। सबसे सुंदर जो सिद्धांत है वो कृष्ण भक्ति का सिद्धांत है। और क्यों है, कैसे उसकी प्राप्ति होती है, वह सब हमें चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पालन करने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो महाप्रभु अपनी शिक्षाओं को कैसे प्रारंभ करते हैं, जो भक्ति विनोद ठाकुर प्रेजेंट करते हैं कि संसार में तीन पदार्थ होते हैं। मतलब इस संसार में आपको बस तीन ही पदार्थ मिल सकते हैं। उनको कौन कौन से पदार्थ हैं वो? एक है ईश्वर, एक है चेतन चीजें, और एक है जड़ चीजें। श्रीमद् भागवत 11:11:6। अगर हम ये श्लोक ढूंढे भागवत पुराण का, अगर आपके पास है तो आप भी इसे निकाल सकते हो। 11वें स्कंद का 11वें अध्याय का 6 नंबर श्लोक। ये श्लोक कह रहा है, सुपर्णो वेतो सदृशो सखायो यदिच्छेति कृतिनीडो च वृक्षे एकस्य तस्यो खादन्ति पिप्लात् मन्यो निरोपी बलेन भूयान। कि एक वृक्ष में दो चिड़िया बैठी है और दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन दोनों का स्वभाव एक जैसा है। हालांकि उसमें से एक पेड़ के फल को खा रही है और जो दूसरा है वो फल को नहीं खा रहा, क्योंकि वह शक्ति और बुद्धि में उससे बहुत बड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि वो पेड़ संसार है और उसमें बैठे हुए जो एक पक्षी हम है आत्मा और एक पक्षी भगवान है। भगवान इस जगत के फलों को नहीं खा रहे हैं, हम इस जगत की चीजों से स्वाद लेना चाहते हैं। तो जिन वस्तुओं में इच्छा शक्ति नहीं होती, इच्छा, आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप चेतन तत्व हो। तो जिन वस्तुओं में इच्छा शक्ति नहीं होती उसको उसको जड़ माना गया है। कोई कहे ना जड़ क्या होता है, हम कहते हैं लाइफलेस। लाइफलेस मतलब क्या? लाइफ मतलब ही इच्छा है। तो मिट्टी, पत्थर, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, घर, जंगल, फसलें, कपड़े, शरीर, ये जितनी भी चीजें हैं, मैटर, अंग्रेजी में उसको मटेरियल मैटर कहेंगे, इच्छा रहित वस्तुएं होती हैं, तो इनको जड़ पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसमें एक एक ऑब्जेक्ट पहचान लिया आपने। और जो दूसरे चेतन पदार्थ में हम किनको गिनते हैं? मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कीट पतंग, जिनमें जो प्राणी में जिनमें चेतना है, जिनमें इच्छा है, जिनमें विचार शक्ति है, विचार शक्ति और इच्छा शक्ति। मनुष्यों के अंदर, लिख लीजिए, मनुष्यों के अंदर इच्छा शक्ति के साथ साथ विचार करने की शक्ति सबसे ज्यादा है। दूसरे प्राणियों में विचार करने की शक्ति उतनी ज्यादा नहीं है, उनमें इच्छा शक्ति तो है। एक पशु को भी कुछ अच्छा देखकर खाने का मन करेगा, कुछ अच्छी जगह देखेगा तो वह आराम करने का मन करेगा, कोई अपना दूसरा पार्टनर देखेगा तो उससे मिलने का मन करेगा, उसका भी मन करेगा, जैसे हमारे इंसानों में है। लेकिन उसके अंदर ये क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है, उतना उसका विकसित नहीं है। तो जैसी विचार शक्ति मनुष्यों में है, वो जैसी चॉइस है ना, विचार शक्ति में वो चुन सकता है, चयन करने की शक्ति जैसी हम में है वो दूसरों में नहीं है। इसलिए मनुष्यों को समस्त चेतन और अचेतन, अचेतन समझे ना, जड़ पदार्थ, मैटर में और चेतन में, उसको हमको राजा कहा गया है।
शास्त्रों में मनुष्यों को चेतन पदार्थों का राजा कहा गया है। ठीक है, तो आपको जड़ चेतन का फर्क थोड़ा समझ आया। अब जो समस्त चेतन चीजें हैं और जो अचेतन है, जड़ चीजें हैं, इनको बनाने वाला कौन है? इसको बनाने वाला जो जो शक्ति है, जो ईश्वर है, उनका जो शरीर है वो जड़ नहीं है। और क्योंकि उनका शरीर जड़ पदार्थ से नहीं बना है, इसलिए हम उनको जड़ आंखों से, हमारी आंखें जड़ हैं, नहीं देख सकते। वो पूरी तरीके से चेतन तत्व है, पूर्ण चेतन। हमारा तो शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है, लेकिन वो पूर्ण रूप से शुद्ध आत्मा वस्तु है। वे ही हमारे सृष्टिकर्ता हैं, वे ही हमारे पालन करता है, वे ही पूरी तरह से नियंत्रण करते हैं। स्थित्यत उद्भव प्रलय हेतुर्हेतुरस्य यत् स्वप्न जागत सुषुप्ति सद्बहिश्च देहेन्द्रियाणि सुहृदयानि चरन्ति येन समजीवतानि तव वेदि ही परम नरेंद्र। अंगानि यस्य सकलेन्द्र वृत्तिमान्ति पश्यन्ति पान्ति कलयांति चिरम जगान्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जैसे जड़ पदार्थ होता है, जड़ पदार्थ समझ रहे हैं ना? जैसे जड़ पदार्थ का एक आकार होता है, भगवान का वैसे जड़ पदार्थ के कारण आकार नहीं है। इसलिए उन्हें जड़ आंखों से, हम अपनी मटेरियल आंखों से नहीं देख सकते। इसी कारण उनको वेदों में निराकार बताया गया। निराकार का ये मतलब नहीं है कि उनका कोई रूप ही नहीं है। निराकार का जो निराकार वेदों में भगवान को बताया गया है, वो इसलिए बताया गया है कि उनका जड़ जड़ रूप नहीं है। इसलिए आनंद चिन्मय सत उज्ज्वल विग्रहस्य, तो हर वस्तु का एक अपना अपना रूप होता है और ईश्वर का भी अपना एक रूप है। जड़ वस्तु का जड़मय रूप है, चेतन वस्तु का चेतनमय रूप है। ये चैतन्य महाप्रभु हमको समझा रहे हैं। क्या गजब की बात है। क्या सुंदर। सुनी आपने इतनी सुंदर बात पहले कभी? जड़ वस्तु का जड़ आकार, चेतन वस्तु का चेतन आकार, चिन्मय आकार। हम भी जो चेतन है भगवान की तरह, हाँ हम भी चेतन है, हमारा भी चेतन स्वरूप आकार होना चाहिए, लेकिन हम जड़ शक्ति से ढक जाते हैं क्योंकि हम छोटे हैं। हम जड़ शरीर से ढक जाते हैं, इसलिए हमारा जो चेतन स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है जिसको कहते हैं, वो हमारे इस शरीर से ढक गया। और भगवान बिल्कुल विशुद्ध है, इसलिए उनका जो शरीर है वो जड़ शक्ति से ढकता नहीं है। उनका उनका कोई हमारी तरह कोई शारीरिक कवरिंग नहीं होता। वो हमेशा अपने दिव्य स्वरूप में, चेतन रूप में, चेतन आकार में ही रहते हैं। उस आकार को, मतलब भगवान के उस रूप को हम अपनी शुद्ध दिव्य चेतन आंखों से, यानी कि भक्ति की आंखों से देख सकते हैं। हम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते भगवान। प्रेमांजन चुरिता, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, 5वें अध्याय का 38वां श्लोक। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि उनको जो डिवाइन आईज है, प्रेम की आंखें हैं, जब किसी मनुष्य को भक्ति करने के कारण
वह प्रेम की चिन्मय आंखें प्राप्त होती हैं, तो उसकी मदद से वो भगवान के दिव्य स्वरूप को हर समय देख सकता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, बेचारे बड़े भाग्यहीन हैं, जो ईश्वर में विश्वास ही नहीं करते। ईश्वर में विश्वास नहीं करते, ईश्वर को मानते नहीं है वो। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनकी जो ज्ञान, नॉलेज की आंखें बंद हैं और जड़ नेत्रों से भगवान को देखा नहीं जा सकता। इसलिए वो कहते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं, अगर है तो दिखाओ हमको। और ये आर्ग्यूमेंट आपको हर समय मिलेगा। कहेंगे प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, दिखाओ हमको। जैसे कोई व्यक्ति जन्म से अंधा हो, उसको हम सूर्य का प्रकाश कैसे दिखा सकते हैं? वैसे ही जो व्यक्ति नास्तिक है, जिसको यह ज्ञान की आंखें नहीं है, उसको हम भगवान की तरफ भी नहीं ला पाते, अगर वो तैयार नहीं है तो। तो नास्तिक व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, लेकिन स्वभावतः मनुष्य ईश्वर में विश्वास करते हैं, यह ध्यान रखना। स्वभावतः मनुष्य भगवान में विश्वास करते हैं। लेकिन जिनका ज्ञान, एक शक्ति है ना ज्ञान की, सबके पास कुछ ज्ञान है ना, पर वो जब थोड़ा ढक जाता है, तो ईश्वर पे विश्वास नहीं होता। तो जो लोग बचपन में जब हम छोटे होते हैं, तो जब हमें बचपन में कोई बुरा संग मिल जाए, बुरा संग, कुसंग, या गलत शिक्षा मिल जाए, तर्क नहीं कुतर्क, तो कुसंग और कुसंग के कारण हमारा जो संस्कार है वो भी गलत पड़ जाता है, कुसंस्कार पड़ जाता है। तो हम फिर ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। अब ये बताइए कि भगवान के अस्तित्व को नहीं मानने से किसका नुकसान हो रहा है? इससे ईश्वर की हानि हो रही है कि उस आत्मा की हानि हो रही है? तो इस तरह मनुष्य का नास्तिक स्वभाव बन जाता है। और अधिकांश जो लोग हैं समाज में, वो ऐसे ही हैं। टीका लगाना, मंदिर जाना, किसी प्रोग्राम में पहुंच जाना, ये नहीं बताता कि आप वाकई उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हो। या करते भी हो तो, जैसे बहुत से बच्चे स्कूल तो जाते हैं, लेकिन वो वहां पढ़ने नहीं जाते। आप ये ना सोचो कि हर व्यक्ति जो ऑफिस जाता है वो काम करने जाता है। हर व्यक्ति जो बच्चा जो स्कूल जाता है, वो वाकई पढ़ने जाता है। या हर व्यक्ति जो अपने परिवार के लोगों से मिलने जाता है, तो क्या वो वाकई उनकी सेवा करने जाता है? ऐसा नहीं होता है। तो इसी प्रकार जो ईश्वर के प्रति सच्ची सच्चा विश्वास होता है, वो हमें प्राप्त करना है। तो जब भगवान पे विश्वास हो जाता है और भगवान की भक्ति मनुष्य करने लगता है, तो वो भक्ति से वो एक विशेष जगत की प्राप्ति कर लेता है, एक विशेष ग्रह की, धाम की प्राप्ति करता है, जिसे वैकुंठ या आध्यात्मिक जगत कहते हैं। जैसे अ, दिल्ली है, मुंबई है, मद्रास है, कश्मीर है, कलकत्ता है, अमेरिका है, लंदन है, पेरिस है, न्यूयॉर्क है। तो ये जितने भी शहर हैं ना, ये सब के सब जड़मय शहर हैं। यहाँ पे जाने के लिए हमें बहुत से जगहों को पार करते हुए गाड़ी से, हवाई जहाज से जाना पड़ेगा, और इसमें हमें समय भी बहुत लगेगा, क्योंकि हम अपने जड़ शरीर के साथ जाएंगे ना। लेकिन जो वैकुंठ है, वो इस तरह का स्थान नहीं है, स्थान नहीं है। वह
दिव्य स्थान है, वो चिन्मय स्थान है, वो आत्म तत्व से बना हुआ, जिस तत्व से आप और भगवान बने हैं, उसी तत्व, चेतन तत्व से बना हुआ स्थान है। इसीलिए वो जड़ जगत से दूर है, जड़ जगत की पहुंच नहीं वहां से। और मजे की बात सुनोगे कि वो जो आध्यात्मिक जगत है, शास्त्र बताते हैं कि वो नित्य है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। यहाँ जो भौतिक जगत है, ये डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और वहां पे कोई इम्प्योरिटी नहीं होती स्पिरिचुअल जगत में, और उसको जड़ आंखों से देखा नहीं जा सकता, और ना ही उसके बारे में मन से चिंतन किया जा सकता है। वहाँ ध्यान दीजिए, मन से भी, जड़ मन से, जड़ मन, हमारा मन भी जड़ है, उससे उसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता। यदि हम भगवान को संतुष्ट कर लें, यदि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएं, तो उनकी कृपा से सदा के लिए जीव उस वर्ल्ड को प्राप्त कर सकता है। श्रेयः कान्तः कान्तः परम पुरुषः कल्पतरो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणि गणमयी तोयामृतम् कथा गानं नाट्यं गगनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिः परमापि तदा स्वाद्यामपि च। वह स्पिरिचुअल वर्ल्ड जहाँ पे वो परम पुरुष, दिव्य भूमि, दिव्य वृक्ष, दिव्य जल, दिव्य हवा, हर चीज, जहाँ हर कला अपने उत्कर्ष में होती है। यदि हम नोट कर लो, यदि हम उस परम पुरुष भगवान, जिनकी पहुंच हर जगह पे है, कण कण में है, भगवान की पहुंच सब समय सब जीवों के साथ है। हरि बोल। नोट कर लो, पक्का बिठा लो अपने मन में, बुद्धि में, भगवान की पहुंच हर जीव में, हर समय में, हर युग में, हर दिशा में, सब जगह, सर्वत्र रहती है। तो यदि वो हमारी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं, तो उनकी कृपा से हम भी उस नित्य धाम को प्राप्त कर सकते हैं। चलो हम अपने संसार में वापस आते हैं भाई, जिस संसार में हम रह रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा सुनकर, मुझे बोल के भी बहुत अच्छा लगा महाप्रभु की ये शिक्षा, कि ऐसा दिव्य स्थान होता है जहाँ मृत्यु नहीं, रोग नहीं, मानसिक, शारीरिक, दैविक, देही क्लेश नहीं, जहाँ लड़ाइयां भी होती हैं तो प्रेम की लड़ाइयां होती हैं। क्या ये वाकई हो सकता है ऐसा, या ये मनुष्यों की कोई कल्पना? तो मनुष्यों की कल्पना नहीं है ये, क्योंकि ये वेदों में लिखा गया है। वेद मनुष्यों ने नहीं बनाए हैं, वेद ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं। कोई कहेगा कि अरे किसी ऋषि ने तो लिखे हैं, ऐसे कैसे कोई प्रकट हो गया? तो इसके लिए आप थोड़ा समय दीजिए, सुनिए, पढ़िए, तो धीरे धीरे आपको ये बोध समझ आ जाएगा कि कैसे ये वेद ऋषियों के माध्यम से प्रकट होते हैं। तो चलो अपने संसार में वापस आते हैं, और हम अपने संसार को, अपने इस जड़ जगत को समझते हैं। ये संसार, इस संसार में हम जिसको सुख कहते हैं, वह नित्य नहीं है, बल्कि थोड़े समय का है, फिर चला जाएगा। पिता का सुख थोड़े समय का, पत्नी का सुख थोड़े समय का, संतान का सुख थोड़े समय का, जवानी का सुख, बचपने का सुख, हर चीज, आपका सुंदर चेहरा, बाहुबल, मजबूत बाहु, आपकी चपलता, आपकी शक्ति, आपका धन, आपका वैभव, यश, सब कुछ, आपके मित्र, आपका सब कुछ थोड़े समय का, आपका यश, कुछ भी हो, यहाँ सब कुछ थोड़े समय का है। थोड़े समय के बाद वो अंतर्ध्यान हो जाता है। हम इस संसार की स्वभाव को डिस्कस कर रहे हैं महाप्रभु के माध्यम से।
इसीलिए यहाँ सब कुछ दुखमय है। जन्म प्राप्त करके मनुष्य वास्तव में अनेक अनेक प्रकार के दुखों को ही देखता है। जन्म होने पर भोजन प्राप्त करके शरीर में ताकत आती है, लेकिन अगर वो भोजन ना मिले, उसका अभाव हो जाए, तो बड़ा दुख होता है। फिर अच्छा खासा शरीर बीमार पड़ जाए, बड़ी दिक्कत होती है। फिर मौसम बदलने के कारण भी बड़ी दिक्कत होती है, गर्मी लगती है, सर्दी लगती है। इन दुखों से बचने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती है ना? स्वेटर चाहिए, शॉल चाहिए, मोज़े चाहिए, टोपी चाहिए, हीटर चाहिए, गीज़र चाहिए और गर्मियों में फिर एसी चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, बर्फ चाहिए, फ्रिज चाहिए। ठंडा रखने के लिए एक स्पेशल बॉटल मुझे भक्त लोग बड़े प्रेम से देते हैं, जिसमें पानी ठंडा है तो ठंडा ही रहता है। कुछ लोग तो बिना बर्फ का पानी ठंडा पानी बिना पानी नहीं पी सकते। वैसे मनुष्य को ठंडा पानी ज़्यादा पीना नहीं चाहिए। ठंडा पानी ज़्यादा पीने से मोटापा होता है, रोग होते हैं और शरीर ठीक से काम नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए हल्का शीतल जल पीना चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा ठंडा नहीं पीना चाहिए। ज़्यादा ठंडा पीने वाले, कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाले रजोगुणी बन जाएँगे। पल में दुखी हो जाएँगे, पल में खुशी हो जाएँगे, पल में उनका मूड स्विंग करेगा। राजसिक प्रवृत्ति आ जाएगी। इसलिए नॉर्मल जल पीना चाहिए। हर चीज़ नॉर्मल सम में रखना चाहिए। तो शरीर के कष्ट दूर करने के लिए घर चाहिए और घर अच्छी कॉलोनी में चाहिए और घर का एक स्टैंडर्ड चाहिए, सुविधाएँ चाहिए। फिर घर खाली रखेंगे क्या? घर में फिर पत्नी चाहिए, पत्नी फिर संतान चाहिए और फिर बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे में लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगता। और इस बीच अगर जीवन में किसी के साथ झगड़ा हो जाए, वाद-विवाद हो जाए, तो उससे भी अनेक प्रकार के कष्ट, फिर कोर्ट चलो, फिर वकील करो और फिर आदि भौतिक क्लेश। कहने का मतलब है कि इस जगत में अगर थोड़ा बहुत सुख हम कहीं से लेने भी जाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा दुःख मिला होता है। यहाँ पे मिश्रित सुख, दुःख के साथ मिला हुआ सुख है। नोट कर लो, शास्त्र और महाप्रभु कह रहे हैं, कि इस जगत में जो सुख है, वो दुःखों के साथ मिला हुआ होता है। शुद्ध सुख नहीं होता कुछ यहाँ पर। और जब किसी प्रकार का कोई दुःख महसूस नहीं हो रहा होता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, तो मनुष्य कह लेता है कि मैं सुखी हूँ। वो दुःख के अभाव को ही सुख मान लेता है। तो ऐसे संसार में रहना बड़ा कष्टकारी है। वैकुंठ धाम को प्राप्त करने से, आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करने से, ये जो ये जो सुख-दुःख का झमेला है अनित्य, ये नहीं रहता। निरंतर दिव्यता रहती है, दिव्य आनंद की प्राप्ति। सो ये फंडामेंटल से हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो इसका पार्ट 1 ये, आगे कल चर्चा करेंगे, आज समय हो गया। तो आशा करता हूँ कि ये आपको काफ़ी ज्ञानवर्धक लगेगा। नोट पॉइंट्स पॉइंट्स लिखकर नोट करते जाइएगा। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। आज कम से कम 8-10 पॉइंट तो होने ही चाहिए। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। और याद रखिएगा कि अब ये सीरीज चलेगी चैतन्य शिक्षामृत, ये हम डिस्कस कर रहे हैं, महाप्रभु की शिक्षा। प्रश्न है, गुफा में भगवान सूर्य का प्रकाश नहीं आ सकता, तो क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे भगवान सर्वत्र विद्यमान ना हो? देखो, भगवान विद्यमान तो सर्वत्र होते हैं क्योंकि उनकी पहुंच सब जगह होती है। लेकिन जब हम माया के द्वारा ढक लिए जाते हैं,
अहंकार, अज्ञान के द्वारा ढक लिए जाते हैं, तो हमें उस समय उनका अनुभव नहीं होता। तो हम ये कहेंगे कि भगवान नहीं है यहाँ। क्यों इतना दुख है, क्यों ये क्यों क्यों करते रहते हैं? तो अज्ञान के कारण उनका अनुभव नहीं होता, लेकिन उनकी प्रेजेंस वहां पे भी होती है। ठीक है, तो वो जो गुफा की जो परत है, जो पहाड़ है, सूर्य तो है, लेकिन उसने उस पहाड़ ने उसको ढक दिया, इसीलिए वो अंधेरा का अनुभव हो रहा है। प्रकाश तो पहाड़ के ऊपर है, पहाड़ के ऊपर तो पूरा प्रकाश है, पर क्योंकि उसने अहंकार ने जैसे ढक दिया हमको, तो हमें अंधेरा लगता है। पर भगवान सब जगह है। एक है ना, एक मुस्लिम, मैंने वो पढ़ी थी शायर की, कि एक कहता है काफिर के दिल में अल्लाह नहीं है। वो कहता है काफिर के दिल में जा, वहां अल्लाह नहीं है। तो एक शायर कहता है काफिर के दिल में गया था, वहां भी अल्लाह मौजूद है, बस उसको उसका पता नहीं है। उसको पता नहीं है उसका, बस। सबके हृदय में ईश्वर है, कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप है, अरे कण कण में है। उसको पता नहीं है, बस वो अज्ञान में ढका है। इसीलिए हमको स्पिरिचुअली जगना है, अवेकन होना है। ठीक है। प्रश्न है वैकुंठ का डिस्क्रिप्शन ज्यादा हो नहीं सकता। वैकुंठ आंखों से उससे परे है, पर आप ब्रह्म संहिता पढ़ लीजिए थोड़ा। इस्कॉन में मिलता है ब्रह्म संहिता, तो उसमें आपको थोड़ा स्पिरिचुअल वर्ल्ड का इंडिकेशन मिलेगा। बाकी हमारे डिस्कशन में जैसे जैसे उसका आएगा तो उतना वर्णन करेंगे। बट शॉर्ट में इतना कि हर चीज चेतन है, हर चीज, मतलब जमीन, पहाड़, पर्वत, सब कुछ है, लेकिन सब चीज चेतन पदार्थ से बना हुआ है। तो हर वस्तु की अपनी एक पर्सनालिटी होती है। जैसे आप हवा से बात कर सकते हो, पानी से बात कर सकते हो, आप फूलों से, चिड़ियों से, हर चीज वहां पे एक व्यक्तित्व रखती है। चाहे वो खंबा हो, चाहे वो फूल, कुछ भी हो। तो इसलिए उसको इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है। ऐसा है। ठीक है। ऑल राइट, तो आज हम यही रुकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। तो आप लोग प्लीज सबको इनवाइट करिए, जो भी मित्रगण हैं, कि भाई क्लास में आया करो। और ऐसे ऐसे डिस्कशन रोज रोज तो शुरू नहीं होते, पर यह है कि अभी शुरू से करेंगे तो काफी कुछ गेन कर लेंगे। ठीक है। तो आज के पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से लिखिएगा, और फिर कल इस पे एडिशन होता रहेगा प्रतिदिन। सो थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदी है।